महाभारत युद्ध का 15वां दिन समाप्त हो गया था। अर्जुन के तीखे बाणों से भीष्म पितामह सरसैया पर लेट चुके थे। कौरवों ने सर्वसम्मति से कर्ण को अपना अगला प्रधान सेनापति चुन लिया था। महाभारत का 16वां दिन शुरू होने से पहले कर्ण गंगा स्नान कर अपने पिता भगवान सूर्यदेव को जल दे रहे थे कि तभी राजमाता कुंती एक वृद्ध महिला याचक बनकर दानवीर कर्ण के पास पहुंची। कर्ण ने उस वृद्ध महिला को देखा और कहा, प्रणाम देवी, आप किस इच्छा से यहां आई हो और ये अधिरथ पुत्र राधेय आपकी क्या सेवा कर सकता है? कुंती ने कहा, हे पुत्र, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। कर्ण ने कहा, मैं जानता हूं देवी, मेरे पास जो भी आता है कुछ मांगने ही आता है, परंतु मांगने से पहले क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? क्योंकि जिस प्रकार आपने मुझसे मांगा है वो मांगने वालों की शैली नहीं है। देवी, अगर आपको मांगने में संकोच हो रहा है तो आप मत मांगिए, आप आदेश दीजिए। कुंती बोली, आदेश देने का अधिकार मुझे नहीं है पुत्र, यह अधिकार तो सिर्फ तुम्हारी माता राधा को है। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप मेरी माता को जानती हैं? कुंती ने कहा, हां पुत्र, इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारी माता को नहीं जानता? कुंती के ऐसे शब्द सुनकर कर्ण क्रोधित स्वर में बोला, संसार की बातें छोड़िए देवी, अपनी माता को तो स्वयं मैं भी नहीं जानता। मुझे जन्म देते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया था और इस बह रही गंगा में बहा दिया था। कुंती ने कहा, हो सकता है तुम्हारी माता की कोई विवशता रही हो। एक माता की विवशता तुम नहीं समझ सकते पुत्र, और मैं तुम्हारी माता की विवशता को जानती हूं। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, आप जानती हैं मेरी माता की विवशता? आप कैसे जानती हैं? कुंती ने कहा, मैं ऐसे जानती हूं पुत्र, क्योंकि मैं ही वो विवश मां हूं जिसे अपना पहला पुत्र त्यागना पड़ा था। मैं ही वो अभागन मां हूं जिसने लोक लाज के भय से तुम्हें गंगा में बहा दिया था, क्योंकि तुम मेरे विवाह से पूर्व जन्मे थे। कर्ण लड़खड़ाती आवाज में बोला, क्या आप मेरी माता है? कुंती बोली, हां पुत्र, मैं तुम्हारी माता हूं। कर्ण क्रोध में भरकर बोला, तो फिर मुझे पुत्र न कहिए। राजमाता कुंती, मुझे पुत्र न कहिए। मैं राधा का पुत्र राधेय हूं और आप राजमाता कुंती है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि इस सूत पुत्र कर्ण के पास आप कुछ मांगने आई हैं, तो मांगिए महारानी कुंती, मांगिए। इस सूत पुत्र कर्ण के लिए आपको कुछ देना सौभाग्य की बात है, किंतु पुत्र कहकर ना मांगिए। कुंती रोते हुए बोली, क्यों ना मांगू पुत्र कह के कर्ण? तू मेरा पुत्र है। कर्ण बोला, मैं उस वक्त भी आपका पुत्र था जब आपने मुझे त्याग कर गंगा में बहा दिया था। उस वक्त आपकी ममता नहीं जागी, तो आज कैसे जागी राजमाता? मुझे न जाने ऐसा क्यों लगता है कि आज भी आपको मेरे पास आपका कोई उद्देश्य लाया है, आपको आपका कोई स्वार्थ लाया है। कुंती रोते हुए बोली, तू तो दानवीर है पुत्र, तू इतना कठोर कैसे हो सकता है? कर्ण बोला, ये कठोरता नहीं है माता, ये तो मेरे हृदय की पीड़ा है। इस सूर्यपुत्र कर्ण को संसार सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा और आप चुप बैठी देखती रही, और आज आपको अपना त्यागा हुआ पुत्र याद आ रहा है। आपको अपने इस त्यागे अभागे पुत्र से क्या चाहिए माता? कुंती बोली, ऐसा ना कहो पुत्र। कर्ण ने कहा, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। आपका पुत्र कहलाकर मैं उस देवी की ममता का अपमान नहीं कर सकता जिसने मुझे आप बनकर पाला। हे राजमाता, आप यहां मेरी मां बनकर नहीं आई हैं, आप अर्जुन की ढाल बनकर आई है। आपको डर है कि कहीं महाभारत की रणभूमि में अर्जुन मेरे हाथों मारा ना जाए। आप यहां मुझे अपने पुत्र होने का सम्मान देने नहीं आई है। आपका डर आपको यहां मेरे पास लाया है। आप मुझसे अर्जुन का जीवन दान मांगने आई है। इसलिए हे माता, ममता के इस मुखौटे को उतारिए और जो मांगना है मांगिए। क्या आप नहीं थी उस रंगशाला में? क्या मेरे कवच और कुंडल देखकर आपने मुझे पहचान नहीं लिया था? और यदि पहचान लिया था तो क्यों नहीं टोका उस भीम और अर्जुन को जो मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रहे थे? आपने उनसे यह क्यों नहीं कहा कि हे अर्जुन, हे गदाधारी भीम, जिसका तुम अपमान कर रहे हो वो कोई सूत पुत्र नहीं है, बल्कि तुम्हारी ही भांति कौन्तेय है, कौन्तेय। और आज जब आपको इस युद्ध में अपने पुत्रों के लिए इस त्यागे हुए पुत्र की आवश्यकता है, तो इस सूत पुत्र में
आपको अपना पुत्र नजर आने लगा। हे माता, आज तो आपने अन्याय की हर सीमा को पार कर दिया है। इसलिए हे माता, जो आप इस राधेय से मांगने आई हैं, उसे मांगिए। कुंती बोली, हे कर्ण, जब तुम ये जान गए हो कि तुम ज्येष्ठ कौन्तेय हो, तो तुम्हारा अपने अनुजों से युद्ध करना उचित नहीं है। महाभारत के इस युद्ध में अपने अनुजों का साथ दो पुत्र, इसलिए पुत्र मैं तुम्हें लेने आई हूं। कर्ण बोला, इस युद्ध में अपने अनुजों का साथ दूं, पर दुर्योधन के उपकार का क्या माथे? ये उपकार कौन उतारेगा माते? क्योंकि जब आप मेरी माता होकर भी मेरी माता न थी, मेरे अनुज न थे। जब इस संसार में मेरा कोई मित्र न था, तब दुर्योधन ही था जिसने मुझे मित्र कहा था। हे माते, तो क्या आप चाहती हैं कि मैं अपने उस मित्र को त्याग कर अपने अनुजों के पास चला जाऊं? नहीं माते, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। वो मेरे भरोसे ही तो पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है, और अब ये सच जानने के बाद मैं उसके पास जाकर उससे यह कहूं कि हे मित्र, पांडव तो मेरे भाई निकले, अब मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध नहीं कर सकता, तुम कोई और मित्र ढूंढ लो। ये मुझसे नहीं होगा माता, ये मुझसे नहीं होगा। देवराज इंद्र आकर मुझसे मेरा कवच और कुंडल ले गए। मेरे सिर पर गुरु परशुराम और एक ब्राह्मण का श्राप है, और अब आपने मुझे निहत्था कर दिया। हे माते, फिर भी मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए उतना ही विवश हूं जितनी विवश आप मुझे त्यागने के लिए थी। परंतु हे माता, आप मुझसे कुछ मांगने आई थी, तो मैं आपको खाली हाथ लौटाकर आपको निराश नहीं करूंगा। हे माता, मैं सूतपुत्र राधेय आपको वचन देता हूं कि युद्ध का परिणाम जो भी हो, आपके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे। यदि मैं वीरगति को प्राप्त हुआ तो अर्जुन बचेगा, और यदि अर्जुन वीरगति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूंगा। हे माता, किसी भी अवस्था में आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी, नहीं बिगड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।